आओ बच्चों, दुर्वा का 17वां पाठ। वह सुबह कभी तो आएगी। इसको पढ़ते हैं। मैं बहुत छोटी थी जब गैस रिसी थी मतलब फैली थी, लीक हुई थी। रिसी का मतलब लीक हुई थी। मेरी अम्मी बताती है कि वह मुझे जकड़कर जहांगीराबाद भागी थी। मेरी याददाश्त में मैंने अपना पहला कदम बीमारी में ही बढ़ाया था, और अब भी मैं उससे बच नहीं पाई हूँ। बीच में कुछ समय तक कुछ राहत थी, पर अब फिर सब कुछ वापस आ गया है। मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं। मेरा चेहरा सूजन की वजह से बड़ा रहता है। गले से अंदर ही अंदर खून बहता है। मेरी सांसें बुरी तरह से फूलने लगती हैं और मैं होश खो देती हूँ। मेरे पूरे बदन पर लाल लाल धब्बे हैं। शुरू में ये धब्बे एक एक रुपए के सिक्के जितने पड़े बड़े थे, पर अब तो ये छोटे हो गए हैं। मेरे दाहिने पांव के कारण मुझे चलने पे दिक्कत होती है, और मेरे पैर देखो, ये छाले पड़े हुए हैं। कितना कुछ हुआ है। हमें हमारी जिंदगी गैस के कारण हमेशा के लिए बदल गई है। मेरे अब्बू इस दुर्घटना के कारण खत्म हो गए। जब हम बहुत छोटे थे मेरी माँ की मानसिक हालत बिगड़ गई। मैं दरवाजे पर बैठकर अब्बू का इंतजार करती रहती थी। हमसे कहती थी अब्बू घर आने वाले हैं, उनके लिए चाय बना ले। और अपने पैरों की आहट सुनती और चिल्लाकर कहती कि घर बेघर आ गए हैं। हम उनसे कहते कि अब्बू मर चुके हैं, पर वह हमसे कहती कि ऐसी बातें नहीं करते, और अगर हम फिर ऐसा कहते तो वह हमें मार देती। हम उनसे कहते कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो उनकी देखभाल करेंगे, डॉक्टर लोग हमसे कहेंगे कि उन्हें खुश रखा करें। पर उनकी हालत देखकर रोए बिना रह पाना मुश्किल होता था। यह सब कुछ महीनों तक चलता रहा। धीरे धीरे किसी तरह अम्मी ने अपने आप को संभाला। शायद इस एहसास ने उन्हें ठीक होने में मदद की कि उन्हें ही कुछ उपाय करने होंगे ताकि हम सब जिंदा रह सकें। मेरे अब्बू की एक दुकान थी। किसी ने उन्हें समझा बुझा कर वह दुकान 500 रुपये में बिकवा दी। अब तक वह पैसा चला, हमें खाने को मिला। फिर मेरी अम्मी कितनी जगह पर गई, हर जान पहचान वालों के पास उधार मांगने। उन्हें दूसरों के लिए काम भी करना पड़ा। इस पर मेरी सेहत ने मेरी अम्मी से इतना खर्च करवाया है, मैं हमेशा से ही बीमार हूँ। मेरी एक जुड़वा बहन है जो बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी चिल्ला पड़ती थी कि वह मेरे लिए इतने बीमार रहते और इतने पैसे खर्च करवाने से तंग आ गई। एक बार की बात है, जब मैं बीमार थी किसी ने मेरी अम्मी से कहा कि मुझे एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाएं। वह डॉक्टर अच्छा माना जाता है। मुझे नर्सिंग होम में ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मैं मरने वही वाली हूँ, और मेरे इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्चा ही 250 रुपये हर दिन का आएगा। इलाज का अलग। मेरी माँ ने उन्हें बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तब उसने कहा कि मुझे घर ले आए मुझे घर ले जाएं, पर वह नहीं मानी। मैं वहीं पड़ी रहती थी जब तक कि दोपहर हो, वह ना आती। मुझे नहीं मालूम कि वह कहाँ से पैसे लाती, पर वह मेरे इलाज के लिए पैसे जुटा ही लेती। अब मैं आयुर्वेद की दवाई लेने लगी हूँ और उसमें मुझे काफ़ी आराम है। मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं, पसलियों का दर्द चला गया है, चेहरे की सूजन, सिर दर्द, बदन दर्द और गले में खून बहना बंद हो गया है। अब मुझे पहली बार ऐसा लगने लगा कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि अभी हमें बहुत दूर जाना है। मैं इतनी खुश रहती हूँ। मैं तो अब जीना चाहती हूँ। इसके शब्द अर्थ देखते हैं। जकड़ना मतलब कसकर पकड़ना, याददाश्त याद रखने की शक्ति, राहत आराम, सूजन किसी अंग का फूलना, बदन शरीर, धब्बे दाग, आहट आवाज, सेहत स्वास्थ्य। बच्चों इनके अर्थ है ना, अपने नोटबुक में इनके वाक्य भी लिखो और शब्द अर्थ को याद करो।
सलमा का पहला कदम बीमारी में ही क्यों बढ़ा था? उत्तर देंगे, भोपाल गैस कांड के बाद गैस से सलमा के अंदर अनेक बीमारियां हो गई, जैसे गले से अंदर ही अंदर खून बहना, पैरों में छाले, शरीर पर लाल दाग आदि। जब उनसे होश संभाला तब से वह गैस के कारण बहुत बीमार थी। उसी बीमारी के दौरान वह धीरे धीरे बड़ी हुई और उसने चलना सीखा। बचपन में जब वह पहली बार चली उस वक्त भी वह बीमार थी। ख प्रश्न, सलमा अपनी अम्मा से क्या कहती थी जिसके जिससे उसकी अम्मा उसे मार देती थी? उत्तर देंगे, जब सलमा कहती है कि अब्बू मर चुके हैं, वे नहीं आएंगे, तो अपनी अम्मा उसे मारती और कहती ऐसी बातें नहीं कहती। ग, सलमा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तो अब जीना चाहती हूँ? उत्तर देंगे, सलमा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह अब आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा रही थी और ठीक हो रही थी। उसे लगने लगा कि अब ठीक हो सकती है। वह खुश रहती इसीलिए जीना चाहती है। प्रश्न 2, मेरे अब्बू इस दुर्घटना के कारण खत्म हो गए जब हम बहुत छोटे थे। ऊपर के वाक्य से पता चलता है कि सलमा के अब्बू किसी गैस दुर्घटना के कारण मर गए थे। दुर्घटना में कुछ लोगों को अपने शरीर के अंगों को गंवाना भी पड़ जाता है। तुम हवा, आग और पानी से होने वाली दुर्घटनाओं की एक सूची बनाओ और इसका क्या क्या नुकसान होता है लिखो। उत्तर देंगे, हवाओं की गति से उड़ीसा में त्रासदी हुई और हजारों लोग मारे गए व बेघर हो गए। सुनामी से पानी में इसी तरह त्रासदी हुई, समुद्र के किनारे के गांव पानी में डूब गए। जयपुर राजस्थान में पेट्रोल में आग लगने से आग फैल गई, कितने लोगों को घर खाली करने पड़े, कुछ उसी समय समाप्त हो गए। प्रश्न 3, हम उनसे कहते कि जब हम बड़े हो जाएंगे उनकी देखभाल करेंगे। इस वाक्य को पढ़ो और बताओ कि प्रश्न, कौन किसकी देखभाल करने चाहता है, चाहती है? इसका उत्तर देंगे, सलमा अपनी अम्मा की देखभाल करना चाहती है। ख, वह बड़ी होकर ही देखभाल करना क्यों चाहता है? इसका उत्तर देंगे, वह गैस त्रासदी से पीड़ित है, उसका पूरा शरीर रोगी है। इस हालत में वह अपनी अम्मी की देखभाल नहीं कर सकती, इसीलिए वह बड़ी होकर उसकी देखभाल करना चाहती है। ग प्रश्न, क्या वह छोटे होने पर देखभाल नहीं कर सकता है? इसका उत्तर देंगे, अगर वह छोटे होने पर देखभाल करेगी तो वह ना तो खुद को संभाल पाएगी और ना ही अपनी अम्मी की देखभाल कर सकेगी। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है। प्रश्न 4, इस पाठ में भोपाल गैस त्रासदी का वर्णन हुआ है, जिसे इस त्रासदी को सहने वाली सलमा ने वह सुबह कभी तो आएगी शीर्षक से लिखा है। तुम बताओ कि क, तुम इसे निबंध या संस्मरण में से क्या कह सकते हो और क्यों? उत्तर देंगे, हम इसे संस्मरण ही कहेंगे क्योंकि सलमा ने अपनी आप बीती को याद करते हुए लेख लिखा है। ख, अगर कोई इसे कहानी कहे तो क्या होगा? ख, इसको उत्तर देंगे, इसे अगर कहानी कहा जाएगा तो उसे सच नहीं माना जाएगा। कहानी ज्यादातर कल्पना पर आधारित होती है। ग, मान लो कि अगर तुम इसे लिखते हो तो इसका क्या शीर्षक देते हो? उत्तर देंगे, अगर हम इसे लिखते तो इसका शीर्षक मेरी कहानी, मेरी आशाएं, हिम्मत ना हारिए आदि भी दे सकते थे, क्योंकि दुर्घटना के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, एक रोगी शरीर होने के बाद भी उसकी आशाएं और हिम्मत नहीं टूटी और इसी तरह हिम्मत के कारण वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। प्रश्न 5, वह सुबह कभी तो आएगी, यह पाठ का शीर्षक है। साथ ही यह साहिर लुधियानवी के गीत का भी पंक्ति है। इस तरह तुम कुछ अन्य गीतों, कविताओं, लेखों, कहानियों और प्रसिद्ध लोगों के विचारों आदि की इस पंक्ति का चयन कर इसकी सूची बनाओ और जिस पर अपने विचारों को लिख सकते हो, और वह तुम्हारे लेख भी यही शीर्षक हो सकता है। उत्तर देंगे, साथ ही हाथ बढ़ाना, साहिर लुधियानवी। जो बीत गई वह बात गई, हरिवंश राय बच्चन। अकला चलोए, रविंद्रनाथ टैगोर।
हम होंगे कामयाब एक दिन। गिरजा कुमार माथुर। प्रश्न 6। तुम्हारी भेंट मुलाकात अक्सर कुछ ऐसे लोगों से भी होती होगी या हो सकती है जिसकी आंखें नहीं होती, जो बोल और सुन नहीं सकते। कुछ वैसे भी लोग होंगे या हो सकते हैं जो हाथ पैर या अपने किसी अन्य अंग से सामान्य मनुष्य से तरह काम नहीं ले सकते। क यदि तुम्हें किसी गूंगे व्यक्ति से कुछ समझना हो तो क्या करोगे? उत्तर देंगे, हम इशारों से या घोतक दिखाकर उसके बारे में लिखकर पूछेंगे। जो कहना चाहेंगे उसे ध्यान से उनके इशारों या उनकी लिखावट से समझेंगे। हाँ, यदि तुम्हें किसी बहरे व्यक्ति को कुछ बताना हो तो क्या करोगे? उत्तर रखेंगे इसका, उसे लिखकर या इशारों से समझाएंगे। ग यदि तुम्हें किसी अंधे व्यक्ति को कुछ बताना हो तो क्या करोगे? इसका उत्तर देंगे, अंधे व्यक्ति को कुछ बताने के लिए उसे बोलकर बताएंगे या उसके हाथ पकड़कर उसे स्पर्श कराकर समझाएंगे। ख ऐसे व्यक्ति के साथ खेलने का अवसर मिल जाए तो चल फिर नहीं सकता हो तो क्या करोगे? उसका उत्तर देंगे, उसके साथ बैठकर खेलने वाला कोई खेल खेलेंगे, जैसे लूडो, कैरम, ताश, शतरंज आदि। 7वां प्रश्न। नीचे कुछ दुर्घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है, जैसे सड़क दुर्घटना सड़क पर होती है, ट्रेन दुर्घटना ट्रेन की पटरी पर होती है, हवाई दुर्घटना धरती आसमान पर कहीं भी हो सकती है, नौका दुर्घटना जल पर हो सकती है। इन कारणों में मानवीय मूल, जानबूझकर और प्राकृतिक रूप से संबंधित कोई भी कारण हो सकता है। मान लो कि तुम्हारे आसपास ऐसी कोई दुर्घटना घट जाती है तो तुम क्या करोगे? क्या तुम स्वयं को बचाओगे? उत्तर देंगे, जब दुर्घटना अपने साथ ही घट रही हो तो व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं को बचाना चाहिए। औरों को बचा सकता है, तभी वो औरों को भी बचा सकता है। ख प्रश्न। किसी और को बचाओगे? खुद को बचाकर फिर औरों को भी बचाएंगे। ग प्रश्न। किसी अन्य को बचने और बचाने का उपाय बताओ। इसका उत्तर देंगे, दुर्घटना घटते समय यदि व्यक्ति को बचाना अकेले हमारे लिए संभव नहीं है तो हम किसी और को दुर्घटना के बारे में बताएंगे और बुलाएंगे। बड़ा प्रश्न। क्या तुम चुपचाप रह जाओगे? इसका उत्तर देंगे, नहीं, हम चुपचाप नहीं रहेंगे, दुर्घटनाग्रस्त की मदद जरूर करेंगे, चाहे जिस तरह कर सके। इंसान होने के नाते हमारा मन कभी इस बात के लिए नहीं मानेगा कि हम किसी को इस तरह तकलीफ में छोड़कर चले जाएं। प्रश्न 8। मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं, मेरा चेहरा सूजन की वजह से बड़ा रहता है। ऊपर के वाक्यों में सूज और सूजन शब्द का प्रयोग सार्थक ढंग से हुआ है। इसके साथ सूजना शब्द का प्रयोग भी हो सकता है, किया जा सकता है। तुम भी अपने ढंग से कुछ ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जिसमें थोड़ा सा बहुत अंतर हो, सार्थक ढंग से उसका प्रयोग किया जा सके, जैसे टूट, टूटना, टूटन आदि। ये देखो आंसर देंगे, फैलना, फैलावट, भर, भरना, भरावट, सज, सजना, सजावट, रूठ, रूठा, रूठना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।